हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में आईटी स्किल्स के सिलेबस में हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जो कि था वर्किंग विद टेबल्स। हमने हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था किस किस तरह का हम डाटा उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे फाइल प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। फाइल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो हमने हेडलाइंस डिस्कस करी थी, जो हमने फील्ड्स हमने बनाई थी, फील्ड्स नेम हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हम फील्ड टाइप्स हमने मेंशन करे थे। फिर उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमने वो डिज़ाइन किया था टेबल्स को, और टेबल्स को डिज़ाइन करने के बाद हमने उसके अंदर डाटा एंट्री कर सकते हैं, उसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, उसमें से कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, कॉलम साइज बना सकते हैं हम टेबल्स में, और टेबल्स में कहीं से भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं आप किसी भी एक्सटर्नल फाइल से। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में, जो कि हमारा यूनिट 2 था वर्किंग विद टेबल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा यूनिट 3 है वर्किंग विद क्वेरीज। हालांकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, बट हम इसको जनरली थ्योरी में एक बार ही सब डिस्कस कर लेंगे, और जब हम कॉलेज में मिलेंगे तो हम इसको एक बार क्रिएट करके देखेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे क्वेरीज क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और कैसे रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। एक बार हमने इसका प्रैक्टिकल्स कर लिया तो आप ये सारी थ्योरी नॉलेज आप उस वहाँ पे इंटर रिलेट कर सकते हैं, और आपको ईजी होगा प्रैक्टिकल्स के टाइम पे ये अंडरस्टैंड करने में। तो हम पढ़ेंगे अब वर्किंग विद क्वेरीज। क्वेरीज में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे रिलेशनशिप्स हम इसमें फाइंड करते हैं। हमने जब ये आईटी स्किल्स का सिलेबस स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, एंड वन टू वन। इसमें क्या होता है कि हम एक इन्फॉर्मेशन को मैनी अदर इन्फॉर्मेशंस के साथ इंटरलिंक करते हैं, या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरलिंक करते हैं, यानी मैनी टू मैनी में ये होता है। और वन टू वन में ये होता है कि हम किसी एक इन्फॉर्मेशन को किसी और दूसरे टेबल की इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करते हैं, और इन सबको लिंक करने का एक ही पर्पज़ होता है, टू क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट बाय कंपाइलिंग और बाय इंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डाटाबेस। तो हम कंटिन्यू करेंगे वर्किंग विद टेबल्स के साथ, वर्किंग विद क्वेरीज के साथ। तो हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाएंगे, हमने टेबल्स क्रिएट करी थी कल। हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करी थी, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स का आईडी लिखा था। स्टूडेंट्स की आईडी प्राइमरी की होती है, क्योंकि वो यूनिक नंबर होते हैं, सारे सबके लिए अलग होते हैं, इसलिए पहला हमने यूनिक आईडी लिया था। दूसरा हमने लिया था नेम, एड्रेस, सिटी। ऐसे ये तो एक टेबल था जिसके अंदर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन थी। अब दूसरा हम दूसरी टेबल भी बना सकते थे इसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन अवर डाटाबेस रिक्वायरमेंट्स। हमने पहली लिस्ट बनाई स्टूडेंट्स की, हम दूसरी लिस्ट बना सकते थे टीचर्स की। तो हम ऐसे ही टीचर्स की लिस्ट बनाएंगे। टीचर्स की लिस्ट में भी सेम चीज़ें होंगी, टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, टीचर्स एड्रेस, एंड टीचर्स सिटी एड्रेस। ये मान लीजिए हमने दो तरह की टेबल्स बना रखी है। अब हम इन दो और भी हम टेबल्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं आपको, जैसे कि हम तीसरी टेबल बना सकते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट्स की। पहला हो गया स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया टीचर्स, तीसरा हो गया सब्जेक्ट। आपके तीन टेबल्स बन चुके हैं। अब इन 3 टेबल्स में जो डाटाबेस आपने फीड किया है उसके बेसिस पे आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। क्वेरीज मतलब आप किसी भी तरह की डाटा को किसी भी अदर तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरलिंक करके आप कोई भी एक नई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हम कैसे काम करते हैं क्वेरीज के लिए? हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमने फाइल बनाई थी, टेबल्स बनाए थे, वहीं पे जाएंगे और वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्वेरीज के रिगार्डिंग 2-3 ऑप्शन पॉपअप करेंगे, जैसे कि क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन। जैसे कि कल हमने टेबल्स के लिए टेबल्स डिज़ाइन किया था, वैसे ही हम क्वेरीज के लिए क्वेरीज डिज़ाइन करते हैं। और क्वेरीज डिज़ाइन कैसे किया जाता है? जब हम क्वेरीज डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको कुछ फील्ड नेम्स शो करेगा, टेबल शो करेगा, सॉर्टनिंग ऑफ डाटा शो करेगा कि आपको क्या क्या सॉर्ट करना है। अब एक क्वेरीज में फिल्टर्स होते हैं और एक क्वेरीज होता है। फिल्टर्स हेल्प करते हैं कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आपके लिए क्वेरीज जनरेट करें। फिल्टर्स एंड क्वेरीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फिल्टर्स हेल्प करते हैं आपकी क्वेरीज जनरेट करने में, और
आपकी इंफॉर्मेशंस जो डाटा चाहिए उनको आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको सॉर्टनिंग करता है डाटा को और एक रिपोर्ट जनरेट करता है और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता है। तो आप किस तरह की ये तो हो गया आपका डिज़ाइन, क्वेरीज डिज़ाइन। आप जब क्रिएट में जाएंगे तो एक क्वेरी विजार्ड आता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली जब तक आप टेबल सेव करेंगे, इसके अंदर जब आप विजार्ड्स क्वेरी में जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन शो करेगा, जो कि है सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। तो बेसिकली ये सारे रिलेशनशिप्स हैं। जैसे कि सिंगल क्वेरी विजार्ड में आपका रिलेशनशिप है, यानी कि सिंगल क्वेरी आपका एक 1-to-1 रिलेशन डिस्क्राइब करता है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन अदर टेबल के दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करी जाएगी। क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड में होता है हम एक ही टेबल के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन को इंटरलिंक करते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड में होता है हम एक टैब से दूसरे टैब में टेबल में जाके एक दूसरे की टेबल में जाके इन्फॉर्मेशन को इंटरलिंक करते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास क्वेरीज के लिए लिस्ट आ जाएगी। तो उसके अंदर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा टेबल्स और फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्वेरी जनरेट हो जाएगी। फिर हमारे पास टेबल्स जितने भी आएंगे तो हम उसमें अंदर नोट करेंगे कि कौन सी क्वेरी को हम किस टेबल के साथ लिंक करेंगे तो हमारे पास कौन सी जनरेट आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहली टेबल थी हमारी स्टूडेंट्स और दूसरा टेबल था हमारा टीचर्स का, तो अगर हम स्टूडेंट्स नेम विद टीचर्स नेम, हम स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं विद टीचर्स, हमने एक टेबल से उठाया स्टूडेंट नेम, दूसरे टेबल से उठाया टीचर्स, तीसरे से उठाया हमने सब्जेक्ट नेम। अब हम तीनों को एक इन्फॉर्मेशन को हम लिंक कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरलिंक कर दी, तो ये मैनी टू मैनी हो गया है। मैनी इन्फॉर्मेशन टू मैनी इन्फॉर्मेशन, अलग टेबल्स में हमने इन सबको इंटरलिंक्ड रिलेशनल डाटाबेस बनाया तो हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह की। अब हमें देखना है कि एक स्टूडेंट ने किस किस टीचर से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो हम आराम से रिलेशन डाटाबेस बना सकते हैं क्वेरीज के थ्रू। हम क्वेरीज में जाएंगे और क्वेरीज के अंदर डिज़ाइन व्यू में हम स्टूडेंट्स का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। टीचर्स में से जाके हम टीचर्स का नेम सेलेक्ट कर लेंगे और सब्जेक्ट्स वाले टेबल से जाके हम सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए, टीचर्स ने पढ़ाए होंगे स्टूडेंट्स को, जो डाटाबेस हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया है वो हम चूज़ करेंगे। और जब हम क्वेरी पे क्रिएट करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अ क्वेरी, तो आप जब क्रिएट करेंगे तो ये क्वेरी आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको पास इंफॉर्मेशन देगा, सॉर्ट करेगा, फिल्टर्स लगा के सॉर्ट करेगा इन्फॉर्मेशंस को, और फिर आखिरी में आपके पास रिपोर्ट आएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने किस किस टीचर से कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। ये तो था हमारे टेबल्स के बेसिस पे जो हमने इंफॉर्मेशन जनरेट करी है या फिर क्वेरी जनरेट करी है। अब आपकी ये कैसे भी टेबल्स कोई भी हो सकते हैं। बिजनेस में, ये तो हमने स्कूल या कॉलेजेस का एग्जांपल लिया। अगर हम बिजनेस में ले तो बिजनेस में टाइप ऑफ क्लाइंटेल आपके पास 3-4 तरह की टेबल्स होगी। आपके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट होंगी, प्रोडक्ट्स का टेबल बना होगा, आपके बिजनेस का, आपके गेस्ट्स का टेबल बना होगा। तो आप इन सब चीज़ को, आपके सेल्स का, प्रॉफिट का आपका इसके अंदर टेबल बना होगा। तो आप किसी भी टाइम पे किसी भी 2 टेबल को या 2 से ज़्यादा टेबल्स बना के और उनके आपस के डाटा को इंटरलिंक करके क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। क्वेरी का काम यही है। और फिर इसके बाद क्वेरीज में अब एक प्रोसेस होता है क्वेरीज का, जो कि हम सबसे पहले क्वेरीज में जाते हैं, फिर उसके अंदर हम यूज़ करते हैं फिल्टर्स यूज़ करते हैं हम, ताकि मल्टीपल फील्ड्स को हम सॉर्टनिंग कर सकें इन्फॉर्मेशन को, जो हमें रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की। फिर उसके बाद हम क्रिएट क्वेरी पे जाके क्वेरीज क्रिएट करते हैं। हमें क्या क्या सॉर्टनिंग ऑफ इमेज चाहिए वो हम वहाँ पे डाटा फीड करते हैं विद 1 टेबल। फिर हम सिलेक्ट क्वेरी करते हैं, हमें उस टेबल में से कौन सी क्वेरी जनरेट करनी है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिकॉर्ड को हम देखते हैं कि कौन से 2 डाटा मैच कर सकते हैं या फिर कौन से 2 अनमैच्ड रिकॉर्ड को मिला के हम एक क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। फिर जब हम सारी क्वेरीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं सब डिफरेंट टेबल से, फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रन क्वेरी। हम जब रन क्वेरी पे करते हैं
तो उसके बाद जो आपने इंफॉर्मेशन सॉर्टिंग के लिए उससे कमांड दी है उसको MS एक्सेस को, वो आपको जनरेट करके रिपोर्ट देगा। फिर हम उसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद भी जो हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके अंदर भी अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा वर्किंग विद क्वेरीज। विद दिस वी आर डन विद यूनिट 3 वर्किंग विद क्वेरी। इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्किंग विद फॉर्म्स, जो कि ये भी इंटर रिलेटेड है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी वर्किंग विद क्वेरीज के साथ कोई भी डाउट्स या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।